नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। कल्पना कीजिए, आप एक भक्त हैं जिनकी आस्था सदियों पुरानी है। आप अदालत पहुंचते हैं, अपनी देवता की क्षतिग्रस्त मूर्ति को ठीक कराने की गुहार लगाते हैं और वहां देश के सर्वोच्च न्यायाधीश आपको कहते हैं कि जाओ भगवान विष्णु से कह दो कि खुद अपनी मूर्ति ठीक कर लें। ये मजाक नहीं है, बल्कि 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सच्ची कहानी है। ये घटना, ये एक टिप्पणी बिल्कुल सच है। ये टिप्पणी न सिर्फ एक याचिका को खारिज करने का तरीका बनी, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने का कारण भी बनी। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही बात किसी मस्जिद या चर्च के लिए कही जाती तो क्या होता? आखिर हिंदू आस्था हमेशा सॉफ्ट टारगेट क्यों बनी रहती है? आइए इस घटना के बारे में पूरी बात करते हैं। दोस्तों, ये विवाद मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित जावरी मंदिर से जुड़ा है, जो चंगेल राजाओं द्वारा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी है, जहां भगवान विष्णु की लगभग 7 फीट ऊंची प्रतिमा है। याचिकाकर्ता राकेश डालाल के अनुसार ये मूर्ति मुगल आक्रमणियों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई थी, से टूटा हुआ है और इसे ठीक करने और बदलाव की मांग की गई। याचिका में ये कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत पूजा का अधिकार भक्तों का मौलिक अधिकार है। साथ ही एएसआई और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, इसके अलावा जस्टिस के विनोद शंकरन ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कानूनी तर्क साफ का मामला एएसआई के दायरे में आता है और खजुराहो एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। एएसआई के नियमों के अनुसार ऐसी मूर्तियों को ठीक या बदलने से ऐतिहासिक मूल्य नष्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हर पुरातात्विक विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तकनीकी रूप से फैसला सही लगता है, लेकिन विवाद पैदा तब हुआ जब सीजेआई ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे लोगों की भावनाएं ठेस पहुंची है। सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट है। आप एक काम कीजिए, जाइए और अपने देवता से कहिए कि कुछ करें। आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं ना, तो जाइए भगवान विष्णु से कहिए कि ठीक कर दें। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप शिववाद से विमुख नहीं है तो खजुराहो में शिव का एक बड़ा लिंगम है, वहां पूजा कीजिए। ये टिप्पणी व्यंग्यात्मक और असंवेदनशील लगी, खासकर एक विष्णु भक्त के लिए जो आस्था की रक्षा के लिए अदालत आया था। भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने 14 मई 2025 को पदभार संभाला। वे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल छोटा है, सिर्फ 6 महीने का, जो 23 नवंबर 2025 को समाप्त होगा। वे कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्त हैं और एससी के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गवई परिवार बौद्ध धर्म का अनुयायी है, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से प्रेरित है। उनके पिता आर.एस. गवई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता थे। सीजेआई गवई सामाजिक न्याय और संवैधानिक मामलों में सक्रिय रहते हैं, जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने वाली बेंच में उनका योगदान रहा। लेकिन इस घटना ने उनकी छवि पर सवाल उठाए। टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, कई हैशटैग ट्रेंड करने लगे। वकील विनीत जिंगल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, जिसमें कहा कि ये टिप्पणी हिंदू भावनाओं का अपमान है और सीजेआई को इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को हर धर्म की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अन्य वकीलों जैसे सत्यम सिंह राजपूत ने भी खुला पत्र लिखा। एक्स यानी कि ट्विटर पर उन्होंने हजारों पोस्ट सामने आए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ये हिंदू आस्था पर हमला है। क्या अगर यीशु या फिर अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो चुप रहेंगे? अब इसके बाद 18 सितंबर 2025 को सीजेआई गवई ने कोर्ट में सफाई की। उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, हर पूजा स्थल जाता हूँ, दरगाह गुरुद्वारा भी। ये सच्चा सेक्युलरिज्म है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया असंतुलित है। न्यूटन का नियम कहता है कि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन, लेकिन अब हर एक्शन का डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। लेकिन कई लोगों ने इसे अपर्याप्त माना, क्योंकि मूल टिप्पणियां आस्था का मजाक उड़ा रही थी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि फैसला सही हो सकता है, लेकिन भाषा संयमित होनी चाहिए। कुछ में महाभियोग की मांग की, हालांकि ये व्यवहारिक नहीं। कानूनी नजरिए से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मजबूत है। एएसआई एक्ट 1958 के सेक्शन 20 के तहत संरक्षित स्मारकों में बदलाव प्रतिबंधित है, ताकि इतिहास सुरक्षित रहे। लेकिन समस्या भाषा में है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन कोर्ट को भी संवेदनशील रहना चाहिए। ये टिप्पणी हिंदू देवताओं पर व्यंग जैसी लगी, जो अन्य धर्मों के प्रति संभव नहीं है। उदाहरण के लिए
देखिए, अगर कोई जज कहे अल्लाह से पूछ लो तो अंतर्राष्ट्रीय हंगामा मच सकता है। भारत में हिंदू सहनशीलता को कमजोरी समझ लिया जाता है, जो ऐसी टिप्पणियों को जन्म देती है। ये घटना सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। क्या सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं पर लागू होती है? यह घटना एक सबक है कि संविधान सभी को समान का अधिकार देता है, लेकिन आस्था की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सीजेआई गवाही ने सफाई दी है, लेकिन क्या ये काफी है? राष्ट्रपति को पत्र लिखे गए हैं, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद की गई है। और याद रखिए कि हिंदू कभी सॉफ्ट टारगेट नहीं रहेगा। अगर हम चुप रहे तो ऐसी टिप्पणियां बढ़ेंगी। आज ही सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करें कि हर धर्म की गरिमा बरकरार, क्योंकि समान भारत समान अधिकार देता है। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।